हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस लिए हैं और सारे जो 70 क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखो, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और साथ में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरुआत करते हैं। लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लाइब्रेरी जो शब्द है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है। तो एक बात तो हम लोग को मालूम चल गई कि जो लाइब्रेरी जो शब्द है ये आपका लैटिन भाषा में जो निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपका लाइबर। समझे बात को। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है, कि लाइब्रेरी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से निकला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर है, लिब्रा। यानी फ्रेंच में एक शब्द है लाइब्रा जिससे लाइब्रेरी शब्द निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक दोनों कर लो इस पे। और ऑलरेडी आपका बिहार लाइब्रेरियन के इंपॉर्टेंट जो वीडियो है इस पे अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर वहाँ से भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी होता है हाउस ऑफ बुक। अगर कोई पूछे कि लिब्रा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो हाउस ऑफ बुक, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय की भूमिका यूजर को किस प्रकार लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, ज्ञान तक पहुंच, यानी एक्सेस टू नॉलेज। यानी जो ग्रंथालय है वो भी सी बात है कि लाइब्रेरी में जो यूजर जाते हैं वो एक्चुअल क्या होता है, वहाँ पर नॉलेज गेन करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोधिकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है आपका लाइब्रेरियन के लिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि बिब्लियोधिकार जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है आपका लाइब्रेरियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुस्तकालय विज्ञान है, लाइब्रेरी साइंस, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किसने किया था? इसका जो ऑप्शन आपका बी है, मार्टिन सेटिंगर। नाम याद कर लीजिएगा। कई लोग डाउट करते हैं कि एस.आर. रंगनाथन बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो यूज़ किए थे मार्टिन आपका सेटिंगर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1501 में छपी पुस्तक के रूप में किस शब्द से जाना जाता है? यानी 1501 से पहले जो छपा हुआ जो बुक वगैरह था उसको किस शब्द से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी है ना, इंकुनाबुला। किस शब्द से जाना जाता है? जो शब्द है आपका इंकुनाबुला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंकुनाबुला पुस्तक किस वर्ष से पहले छपी पुस्तकों को कहा जाता है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में कि इंकुनाबुला जो पुस्तक है किस वर्ष से पहले छपी पुस्तकों को कहा जाता है, तो इसका जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन आपका सी है, 1500 ईस्वी पूर्व से पहले जो पुस्तक जो छपती थी उसको हम लोग बोलते हैं आपका इंकुनाबुला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग वीडियो को आप तो अंत तक देखें, इससे क्या होगा कि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दुर्लभ जो पुस्तक हैं उनके बिक्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको ऑप्शन सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिब्लियोपॉली। यानी बिब्लियोपॉली शब्द का जो मतलब है कि जो दुर्लभ पुस्तक है उसको बेचना होता है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों को प्यार करने वाले को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोग पुस्तक को प्यार करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन आपका बी, बिब्लियोफाइल। समझे बात को। पुस्तकों को प्यार करने वाले को क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोफिलिया या बिब्लियोफिलिज्म,
का अर्थ क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए कि बिब्लियोफिलिया या बिब्लियोफिलिज्म का अर्थ क्या है? तो इसको बोलते हैं आपका पुस्तकों का प्यार। यानी जनरली क्या होता है कि जो लोग पुस्तक से प्यार करते हैं, जिनको बोलते हैं लव ऑफ बुक्स, तो उनको जनरली क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिलिया या बिब्लियोफिलिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ग्रंथ जो अज्ञात हो अर्थात जिसका लिखत्व संदेहास्पद हो उससे क्या कहते हैं? यानी ऐसा ग्रंथ जो आपका अननोन हो, है ना, व्हाट आर द टेक्स्ट कॉल्ड दैट आर आपका अनसर्टेन और डाउटफुल अथॉरिशिप, तो उसको क्या बोलते हैं आपका? उसको बोलते हैं ऑप्शन आपका बी, अप्रमाणिक ग्रंथ। समझे बात को? जो अज्ञात हो तो वैसी बात है, क्या होगा? अप्रमाणिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान कला या विज्ञान है? इज लाइब्रेरी साइंस एंड आर्ट और ए साइंस? तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोनों। अगर आप लोगों से बोला जाए कि लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, तो लाइब्रेरी एक तरह का आर्ट भी है और साइंस दोनों है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी आर्ट भी है और दोनों क्या है आपका? साइंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करने के लिए है? तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पुस्तकालय के तकनीक और विधि। यानी पुस्तकालय जो विज्ञान जो विषय है, ये पुस्तकालय की तकनीक और विधि के अध्ययन के बारे में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन श्रिंजर, है ना, जिनका जन्म हुआ था 17 जून 1772 को और मृत्यु हुआ था 12 अप्रैल 1891 में, का संबंध किस देश से है? इसका ऑप्शन आपका बी होगा, जर्मनी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्टिन श्रिंजर का जन्म जो है आपका, वो आपका जर्मनी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिंग टू पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, डैनियल बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी सूचना समाज। क्वेश्चन अगर आ जाए कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को किस रूप में जाना जाता है, तो सोसाइटी को बोलते हैं सूचना समाज, यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनता के लिए पुस्तकालयों के विकास की पहली महत्वपूर्ण तिथि है जो बॉम्बे सरकार ने पुस्तकालयों को पंजीकृत करने का एक प्रस्ताव शुरू किया था, जो साहित्य के प्रोत्साहन कोष के प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियां दी जानी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 1808। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सेवा में सुधार जिसको बोलते हैं इम्प्रूविंग लाइब्रेरी सर्विसेज को पहली बार भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो इसके ऑप्शन ए है आपका पहली। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पुस्तकालय सेवा जो सुधार है ये किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था, तो ये आपका पहला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रेसर अन बिब्लियो द क्यू, यानी ड्रेसर अन बिब्लियो द क्यू के जो लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन बी है, गैब्रियल नोडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीस में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय 330 ईसा पूर्व में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन आपका सी है, एथेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीस में एथेंस में सबसे पहले जो पब्लिक लाइब्रेरी जो किया गया था 330 ईसा पूर्व में। समझे बात को? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी है, ESR रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लिब्रामेट्री आइडियोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय हुम, किसने किया था? तो इसका ऑप्शन आपका सी है, ESR रंगनाथन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान है ये किसके द्वारा तैयार किया गया? ये भी तैयार किया गया था ऑप्शन सी, ESR रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी
जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NML। अगर NML का अगर शॉर्ट फॉर्म पूछ दिया जाए तो इसका होता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, कि कब शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 4 मई 2012 को। समझे बात को, 4 मई 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए। तो ऑप्शन सी है 4 ग्रुप बनाए गए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑन जो लाइब्रेरी है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी इंडिया क्या है। तो इसके ऑप्शन आपका बी है संस्कृति मंत्रालय के तहत एक बड़ी परियोजना। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक बड़ी परियोजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो इसके ऑप्शन आपका बी है फरवरी 2003 पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल मिशन फॉर आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपका नमामि किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसके ऑप्शन आपका बी है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन इसका सी है 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले टैबलेट यानी मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन आपका बी है बेबीलोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी के गोली का जो पुस्तकालय है ये कहाँ पर स्थित है, बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। यानी पुस्तकालय जो सेवा की जो त्रिमूर्ति है वो किसे कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है बुक रीडर एंड स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन के प्रयास से प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित किया गया। तो इसके ऑप्शन आपका बी है W.A. बॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपरलेस सोसाइटी की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई। तो ऑप्शन आपका बी है फ्रेडरिक विल्फ्रीड लैंकेस्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है। पेपरलेस जो सोसाइटी है इसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन इसका बी है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज यानी इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन सामग्री के रूप में पेपराइस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इसके ऑप्शन सी है आपका मिस्र वासी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपराइस क्या है। तो इसके ऑप्शन आपका बी है मोटा कागज़ जैसी सामग्री जो लेखन के लिए प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास शून्य पुस्तकालय यानी डेवलपमेंट जीरो लाइब्रेरीज का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है ना। पुस्तकालय जिन्हें कई पुस्तकों की आवश्यकता है परंतु खरीदी नहीं कर सकते उसको बोलते हैं विकास शून्य पुस्तकालय। नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर कोई विकास न हो तो भी सी बात है जितनी ज़रूरत होगा वो उतना नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा पुस्तकालय भवन का परिणाम पुस्तकालय अध्यक्ष और होता है। तो होता है आपका वास्तुविद जिसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। अलेक्जेंडर कर्डन जो है आपका कब पब्लिश किया गया था 1337 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल चतुर्थ ने 1598 में इंडेक्स लिक्विडियम प्रोहिबिटोरम प्रकाशित किया गया जिसमें था। तो इसके ऑप्शन आपका सी है वर्जित पुस्तकों की एक सूची। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरियनशिप मुख्य रूप से क्या है। तो एक तरह का क्या है व्यावसायिक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में पुस्तकालयों की महान इतिहास और विकास मुख्यतः किससे प्रभावित था।
तो ऑप्शन इसका बी है, मठ पुस्तकालय से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे और उन्होंने पुस्तकालय का गठन किया था। ऑप्शन आपका सी है, सिराक्यूज। यानी प्लूटो एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे और उन्होंने सिराक्यूज पुस्तकालय का गठन किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद क्या होगा कि सारे जो कंसेप्ट वगैरह हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।